दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है। ड्रामे का नाम नेनेक बुयुतोत बेरुमुर सेवन ताहुन है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा है। इसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को इस ड्रामे को भी एन्जॉय करना चाहिए। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ऐसे में आप लोगों को इस ड्रामे की जो कहानी है, वो डेफ़िनेटली आप लोगों को अच्छी लगने वाली है और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ इस ड्रामे की जो IMDb रेटिंग है गूगल यूज़र्स, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से। इस ड्रामे को जो रेटिंग्स वगैरह मिली हुई है, वो किस प्रकार से रही है और आप लोग इस ड्रामे को पूरा फ्री में कहाँ पर जा कर के एन्जॉय कर सकते हो, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ में इस वीडियो में सारी जानकारियाँ और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो थोड़ी-सी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया और शानदार अच्छा प्रेज़ेंटेशन के साथ में ये ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसको आप लोगों को एक बार तो देख ही लेना चाहिए। वैसे दोस्तों इस ड्रामे को मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों ये ड्रामा इस समय पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जाकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से एन्जॉय कर सकते हो। ड्रामा काफ़ी कमाल का है तो डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगा, जिसके 98 एपिसोड है और नेटशॉट पर आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है इस समय पे, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जाकर के एन्जॉय कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे पसंद आता हुआ और ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जिसकी कहानी ऑडियंस को सच में लाजवाब लग रही है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी इस ड्रामे को किया जा रहा है हम। तो इस ड्रामे के सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं और अगर यूट्यूब पर आप लोग इस ड्रामे को देखने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों यूट्यूब पर इस ड्रामे के कुछ पार्ट्स तो आप लोगों को फ्री में देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें आप लोग जाकर के एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही आप लोग इस ड्रामे को बाकी के लैंग्वेज में भी एन्जॉय कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोगों को ज़रूर से देख लेना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को इसकी कहानी के बारे में बताऊँ, तो दोस्तों लिसा जो तान एक बहुत बूढ़ी नानी माँ थी। उसने लगभग 100 साल तक ज़िंदगी देखी थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए थे। उसने बच्चों को लड़ते-झगड़ते देखा था, कारोबार को टूटते-बिखरते देखा था और अपने परिवार को बिखरते हुए महसूस किया था। आखिरी सांस लेते समय उसके दिल में सिर्फ़ एक अफ़सोस था, काश मेरा परिवार एक साथ होता और मज़बूत रहता। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। आँखें बंद करने के बाद जब लिसा ने फिर से आँखें खोली, तो उसने पाया कि वो बूढ़ी नहीं रही। अब उसके हाथ छोटे-छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हैं। आईने में उसने देखा कि वह एक 7 साल की छोटी बच्ची जो है बन चुकी है और खड़ी है वहाँ पर। लिसा हैरान रह गई, क्या मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ? क्या मुझे दूसरा मौका मिला है? उसने तुरंत समझ लिया कि ये वही साल है जब उसके परिवार की मुश्किलें शुरू हुई थी। उसे पता था कि उसके पिताजी एक धोखे में फँसने वाले हैं और कारोबार बिक जाएगा, माँ बीमार पड़ जाएगी और पूरा परिवार बर्बाद होने लगेगा। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब वो मासूम बच्ची नहीं बल्कि 100 साल का अनुभव रखने वाली नानी माँ थी। लिसा ने सबसे पहले अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, "पापा उस सौदे पर भरोसा मत करना, उसमें धोखा है।" पिता ने हँसते हुए कहा, "अरे तुम तो अभी बच्ची हो, व्यापार के बारे में क्या जानती हो?" लेकिन जब लिसा ने धोखे की पूरी योजना बताई, तो पिता चौंक गए। आखिरकार उन्होंने उसकी बात मान ली और सचमुच एक बड़ा धोखा जो है टल गया। कारोबार बच गया। धीरे-धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये छोटी बच्ची कोई सामान्य बच्ची नहीं है। वो गिनती में तेज़ थी, बातों में समझदार थी और फैसले लेने में बड़ों से भी आगे थी। लिसा ने सिर्फ कारोबार ही नहीं बचाया बल्कि पूरे घर का ध्यान रखा। उसने अपने छोटे भाई-बहनों को पढ़ाई-लिखाई जल्दी-जल्दी सिखानी शुरू कर दी। नौकरों से कहा कि हर महीने थोड़ा पैसा बचाएँ ताकि मुश्किल वक़्त में काम आए। माँ को समझाया कि वह अपनी सेहत का ख़्याल रखे और ज़्यादा चिंता ना करे। धीरे-धीरे परिवार तान फिर से मजबूत होने लगा। लेकिन हर जीत के साथ नई दुश्मन भी आने लगे।
आसपास के व्यापारी और अमीर लोग शक करने लगे कि ये परिवार अचानक कैसे संभल गया, ये बच्ची इतनी होशियार कैसे है। कुछ लोग उसके पिता को फिर से धोखे में फंसाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग लिसा को अजीब समझकर उससे छुटकारा पाना चाहते थे। लिसा जानती थी कि वह सिर्फ एक बच्ची है, ताकत में वह किसी से लड़ नहीं सकती, लेकिन उसके पास दिमाग और अनुभव था। उसने चालाकी से दुश्मनों के जाल को उन्हीं पर पलट दिया। धीरे धीरे उसकी छोटी सी पहचान सबके दिल में बैठने लगी। एक रात लिसा ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोली, पिछली जिंदगी में मैं अपने परिवार को बचा नहीं सकी, लेकिन इस बार चाहे मैं 7 साल की बच्ची ही क्यों ना हूँ, मैं सबको सुरक्षित रखूंगी। मैं नानी माँ लिशा तान हूँ और अपने परिवार की ढाल बनकर रहूंगी। इस प्रकार से दोस्तों वो अपने पूरे परिवार की हमेशा मदद करती और किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत आने नहीं देती। वो सारी मुसीबतें पहले ही टाल देती जो भी उस परिवार के साथ बीतने वाला होता। समय बीतता गया। लिसा की छोटी सी उम्र और बड़ी समझदारी अब सबको हैरान करने लगी थी। गांव और शहर के लोग कहते, ये बच्ची तो किसी बड़े विद्वान जैसी बातें करती है। लेकिन जहाँ कुछ लोग उसकी तारीफ करते, वहीं कुछ लोग उससे डरने भी लगे थे। कारोबार में तान परिवार का नाम दोबारा ऊपर उठने लगा। पुराने व्यापारी जो पहले उन्हें कमजोर समझते थे, अब जलन महसूस करने लगे। एक अमीर और चालाक सौदागर जिसका नाम होंग था, उसने ठान लिया कि वो तान परिवार को गिरा कर ही दम लेगा। वो सब कुछ जगह अफवाह फैलाने लगा कि ये बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं है, जरूर काला जादू करती होगी, तभी यह इतनी समझदार है। लोगों के दिलों में शक पैदा होने लगा। लिशा जानती थी कि दुश्मन अब सीधे हमला नहीं करेंगे, बल्कि नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। उसने फैसला किया कि अब उसे और भी चालाकी से खेलना होगा। एक दिन होंग ने अपने पिता को बुलाया और कहा, तुम्हारा कारोबार तभी चलेगा जब तुम मेरे साथ साझेदारी करोगे। असल में ये एक जाल था। लिशा ने पिता को रोका और बोली, पापा अगर ये आदमी इतना भरोसेमंद है तो हमें अपने कागज खुद लिखने देगा, लेकिन देखना ये हमेशा अपने कागज पर ही हस्ताक्षर करवाना चाहेगा। जैसा लिसा ने कहा वैसा ही हुआ। होंग के कागज में छुपा हुआ धोखा पकड़ा गया। पिता लिशा की बात पर और भी विश्वास करने लगे, लेकिन मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं, घर के अंदर भी एक बड़ा राज छिपा हुआ था। लिशा को धीरे धीरे पता चला कि उसके परिवार के बिखरने की असली वजह सिर्फ धोखा या बीमारी नहीं है, बल्कि एक अपना ही रिश्तेदार जो अंदर से सबको तोड़ रहा है। वो रिश्तेदार लालच में आकर दुश्मनों से मिल चुका है। लिशा ने मन में ठान लिया, इस बार मैं दुश्मनों को नहीं बल्कि घर के गद्दारों को भी बेनकाब करूंगी। मैं परिवार को टूटने नहीं दूंगी। अब लिशा की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। बार होंग और उसके जैसे व्यापारी उसे खत्म करना चाहते थे और घर के अंदर एक गद्दार धीरे धीरे जहर घोल रहा था। लिसा ने महसूस किया कि ये सिर्फ कारोबार की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास भरपूर परिवार को बचाने की लड़ाई है। इस प्रकार से दोस्तों वो सभी की मदद करती और अपने परिवार को किसी प्रकार से टूटने नहीं देती। नैनक बुइत बेरुमुर सेवन ताहुन ये ड्रामा काफ़ी कमाल का ड्रामा साबित हुआ है दोस्तों, जिसकी कहानी बहुत ही कमाल की है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आया है। ऐसे में आप लोग इस ड्रामे को जाकर के नेट शॉट पर एंजॉय कर सकते हैं। पूरा ड्रामा आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग जाकर के इस ड्रामे को देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों।